अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, है मेरे प्रभु, हे परम पुरुष, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। कृपया मुझे यह समझाएं। अधियज्ञ कथं कोत्रा देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभि। अनुवाद। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में किस प्रकार रहता है तथा भक्ति में लीन मनुष्य मृत्यु के समय आपको किस प्रकार जान सकता है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्मा परम स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञित। अनुवाद। भगवान ने कहा, अविनाशी दिव्य जीवात्मा को ब्रह्मा कहा जाता है तथा उसकी शाश्वत प्रकृति को अध्यात्म कहा जाता है। जीवों के भौतिक शरीरों के विकास से संबंधित क्रिया को कर्म या सकाम कर्म कहा जाता है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चधिदैवतं अधियज्ञोः एवत्र देहे देहभृतं वर। अनुवाद। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, जो भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है उसे अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहते हैं। भगवान का वह विश्वरूप जिसमें सूर्य और चंद्रमा के समान सभी देवता सम्मिलित हैं उसे अधिदैव कहते हैं। और मैं जो प्रत्येक देहधारी प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ उसे अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहते हैं। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यह प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्य अत्र संशयः। अनुवाद। जो मनुष्य अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह तुरंत ही मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजत्य अन्ते कलेवरं तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भी अवस्था का स्मरण करता है वह अवश्य ही उसी अवस्था को प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मार युध्य च मैं अर्पितमनो बुद्धिर माम एवैष्यस्य असंशयः। अनुवाद। आथ हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करो और साथ ही युद्ध करने का अपना कर्तव्य भी पूरा करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निःसंदेह मुझे प्राप्त करोगे। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्ययाति पार्थानुचिन्तयन्। अनुवाद। हे पार्थ, जो पुरुष मुझ परमेश्वर का ध्यान करता है उसका मन निरंतर मेरे स्मरण में लगा रहता है, वह पथ से विचलित हुए बिना अवश्य ही मेरे पास पहुंचता है। कविं पुराणम अनुशासितारम अनोर अणियांसम अनुस्मरेद् यः सर्वस्य धातर्म अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। अनुवाद। मनुष्य को परम पुरुष का ध्यान इस रूप में करना चाहिए कि वह सब कुछ जानता है, वह सबसे पुराना है, वह नियंत्रक है, जो सबसे छोटे से भी छोटा है, जो सबका पालन करता है, जो सभी भौतिक अवधारणाओं से परे है, जो अकल्पनीय है तथा जो हमेशा एक व्यक्ति है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान है तथा वह इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य है। प्रयाण काले मानस काले भक्त्या युक्तो योग बलेना च भ्रुवोर मध्ये प्राण आवेश्य समयक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अनुवाद। जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग बल से अविचल मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करता है वह निश्चय ही भगवान को प्राप्त होता है। यद अक्षरं वेदविदो वदन्ति
विष्णति यद यत्यो वितरागः यद इच्छान्तो ब्रह्मचर्यं कैरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अनुवाद: जो लोग वेदों के ज्ञाता हैं, जो कार का उच्चारण करते हैं तथा जो सन्यासी महापुरुष हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करके मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब मैं तुम्हें संक्षेप में वह विधि समझाता हूँ जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सर्वद्वारेणि संयम मनो हृदि निरुध्य च मूर्धनि अध्यात्मनः प्राण अस्तितो योग धारणम। अनुवाद: योगिक स्थिति वह है जिसमें सभी इंद्रियों से विरक्ति हो जाती है। इंद्रियों के सभी द्वार बंद करके तथा मन को हृदय पर तथा प्राण को सिर के ऊपर स्थिर करके व्यक्ति स्वयं को योग में स्थापित कर लेता है। इत एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परम गतिम। अनुवाद: इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा पवित्र अक्षर का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करे तथा अपना शरीर त्याग दे तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त होगा। अनन्यचेताः सत्तं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याः सुलाभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनुवाद: हे पृथापुत्र, जो पुरुष निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ, क्योंकि वह निरंतर भक्ति में लगा रहता है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् आशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परम गतः। अनुवाद: भक्तियुक्त योगी महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके इस दुहकों से पूर्ण क्षणभंगुर संसार में कभी नहीं लौटते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनर्आवर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद: भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी दुहक के स्थान हैं, जहां बार बार जन्म और मृत्यु होती रहती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्रयुग पर्यंतम आहार यद ब्राह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांतम ते होरात्रिविदो जनः। अनुवाद: मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा के एक दिन की अवधि बनाते हैं और उनकी रात्रि की अवधि भी इतनी ही है। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभावन्ति आहारग्मे रात्रियग्मे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संजना के। अनुवाद: ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ में सभी जीवात्माएं अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो जाती हैं और तत्पश्चात जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाती हैं। भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियग्मे वशः पार्थ प्रभावती आहारग्मे। अनुवाद: बार बार जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सभी जीव अस्तित्व में आते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर वे असहाय रूप से नष्ट हो जाते हैं। पारस तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नष्टत्सु न विनश्यति। अनुवाद: फिर भी एक और अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह सर्वोच्च है और कभी नष्ट नहीं होती। जब इस दुनिया में सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वह हिस्सा वैसा ही रहता है। अव्यक्तोक्षर इति उक्त्स तम अहुः परम गति यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। अनुवाद: जिसे वेदांती लोग अव्यक्त और अच्युत कहते हैं, जिसे परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य कभी लौटकर नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यास्तीवि अनन्या यस्यान्तः स्थानी भूतानि येन सर्वम इदम ततम। अनुवाद:
भगवान जो सभी से महान हैं, अनन्य भक्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विद्यमान हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं और सब कुछ उनमें स्थित है। यत्र काले टीवी अनावृत्तिं चैव योगिनः प्रयता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भारतर्षभा। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न समयों के बारे में बताऊंगा जिन समयों में इस संसार से प्रयाण करने पर योगी वापस नहीं आता है। अग्निर्ज्योतिरअह शुक्लः शासंसा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्म विदो जनः। अनुवाद। जो लोग परब्रह्म को जानते हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या सूर्य के उत्तर दिशा में भ्रमण करने के 6 महीनों के दौरान संसार से विदा होकर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्ण है ईशानमासा दक्षिणायन तत्र चंद्रमासम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। अनुवाद। जो रहस्यदर्शी धूम्रवर्ण रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन होने के 6 मास के दौरान इस संसार से विदा लेता है, वह चंद्रलोक तक पहुंचता है किंतु पुनः वापस आ जाता है। शुक्ल कृष्णे गति ह्य एते जगत शाश्वते मते एक्या याति अनावृत्तिं अन्यया वर्तते पुन। अनुवाद। वैदिक मत के अनुसार इस संसार से जाने के 2 रास्ते हैं, एक प्रकाश में और दूसरा अंधकार में। जब कोई प्रकाश में जाता है तो वह वापस नहीं आता, लेकिन जब कोई अंधकार में जाता है तो वह वापस लौट आता है। नैते श्रुति पार्थ जनन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, फिर भी वे कभी मोहग्रस्त नहीं होते। इसलिए तुम सदैव भक्ति में स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दनेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टं अत्येति तत्सर्वं इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चद्यम। अनुवाद। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। केवल भक्ति करने से ही वह इन सब को प्राप्त कर लेता है तथा अंत में परम सनातन धाम को प्राप्त होता है। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यत्म प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहित यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभत। अनुवाद। भगवान ने कहा, थे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, आथ मैं तुम्हें यह अत्यंत गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति प्रदान करूंगा जिसे जानकर तुम भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवाग्मम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अनुवाद। यह ज्ञान विद्याओं का राजा है, सभी रहस्यों में सबसे गुप्त है। यह सबसे शुद्ध ज्ञान है और क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कराता है, इसलिए यह धर्म की पूर्णता है। यह शाश्वत है और इसे आनंद पूर्वक किया जाता है। अश्रद्धाधनः पुरुष धर्मस्यस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अनुवाद। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, जो इस भक्ति में निष्ठा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वे इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के मार्ग पर लौट आते हैं। मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्वस्थितः। अनुवाद। मेरे अव्यक्त रूप से ही यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योग ऐश्वरण भूतभृन् न च भूतस्थो ममता भूत भवनः
अनुवाद। और फिर भी जो कुछ भी निर्मित है वह मुझ में नहीं है। मेरे रहस्यपूर्ण ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवों का पालन करता हूँ और यद्यपि मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, फिर भी मैं इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं ही सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। यथाकाश स्थितो नित्य वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानिति उपाध्याय। अनुवाद। यह समझ लो कि जैसे सर्वत्र बहने वाली प्रचंड वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में समस्त भौतिक पदार्थ मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रकृति स्व अवस्थाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इम कृत्स्नम अवस्था प्रकृति वशात। अनुवाद। संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था मेरे अधीन है। मेरी इच्छा से यह स्वतः ही बार बार प्रकट होती है और मेरी इच्छा से ही अंत में नष्ट हो जाती है। न च मम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवद आसीन असक्त तेषु कर्मसु। अनुवाद। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध सकते। मैं इन सभी भौतिक कार्यों से सदैव विरक्त तटस्थ भाव से बैठा रहता हूं। मयाध्यक्षेण प्रकृतियः सूयते सचरचरण हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति जो मेरी शक्तियों में से एक है, मेरे निर्देशन में कार्य करती है तथा सभी चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसके शासन में यह जगत बार बार उत्पन्न तथा नष्ट होता रहता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम अश्रितम परम भावम अजंतो मम भूत महेश्वरम। अनुवाद। जब मैं मानव रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर हूँ। मोक्षा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विक्तसः राक्षसीम आसुरी चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता। अनुवाद। जो लोग इस प्रकार भ्रमित हैं, वे राक्षसी और नास्तिक विचारों की ओर आकर्षित होते हैं। उस भ्रमित अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म और उनकी ज्ञान संस्कृति सभी नष्ट हो जाती है। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिं आश्रिता भजन्ति अनन्यमानसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अनुवाद। हे पृथापुत्र, जो लोग मोहग्रस्त नहीं हैं, वे महात्मा लोग दिव्य प्रकृति के संरक्षण में हैं। वे भक्ति में पूर्णतया तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अक्षय भगवान के रूप में जानते हैं। सत्त कीर्तयन्तो मां यतंश्च दृढ़व्रतः नामस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपास्ते। अनुवाद। ये महात्माजन सदैव मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए बड़े दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मेरे सामने नतमस्तक होकर भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं। ज्ञानयज्ञेन चैपि अने यजन्तो माम उपास्ते एकत्वेन पार्थक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। अनुवाद। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे परमेश्वर की पूजा अद्वितीय, अनेक तथा सर्वव्यापक रूप में करते हैं। अह क्रतुर अह यज्ञ स्वधाम अहं औषधं मंत्रो अह एवाज्य अह अग्निर अह हुतम। अनुवाद। लेकिन मैं ही अनुष्ठान हूँ, मैं ही बलिदान हूँ, मैं ही पूर्वजों को अर्पित किया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही दिव्य मंत्र हूँ।
मैं ही मक्खन हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन हूँ। पिताः अस्य जगतो माता, धाता पितामह, वेद्य पवित्रंकार, ऋक् सम यजुर एव च। अनुवाद। मैं इस जगत का पिता, माता, आधार और पितामह हूँ। मैं ज्ञान का विषय, पवित्र करने वाला और अक्षर हूँ। मैं ऋग, साम और यजुर्वेद भी हूँ। गतिर्भारत प्रभोः साक्षी निवासः, शरणः सुहृत्, प्रभावः प्रलयः स्थानम्, निधन बीजम अव्ययम्। अनुवाद। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, निवास, शरण स्थल और परमप्रिय मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि और प्रलय, सबका आधार, विश्राम स्थान और सनातन बीज हूँ। तपामे अहाह, वर्ष निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं, चैव मृत्युश्च। सद असक चाह अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं गर्मी देता हूँ, मैं वर्षा को रोकता हूँ और भेजता हूँ। मैं अमरता हूँ और मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा और पदार्थ दोनों मुझ में हैं। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा, यज्ञैर इष्ट्वा स्वक्तिम प्रार्थयन्ते, ते पुण्य असाध्य सुरेंद्र लोकम, अश्नति दिव्यं दिवि देवा भोगन। अनुवाद। जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं और सोमरस पीते हैं, वे स्वर्गलोक की इच्छा रखते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। पाप कर्मों से शुद्ध होकर वे पवित्र स्वर्गीय इंद्रलोक में जन्म लेते हैं, जहां वे ईश्वरीय सुखों का आनंद लेते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्न, गतागतम काम काम लभन्ते। अनुवाद। जब वे इस प्रकार विशाल दिव्य इंद्रिय सुख का आनंद ले लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, तो वे पुनः इस नश्वर लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, वे केवल बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अनन्याश चिंतान्तो मां ये जनः पर्युपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्। अनुवाद। परंतु जो लोग अनन्य भक्ति से सदैव मेरी पूजा करते हैं तथा मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मैं उनकी वह सब कुछ ले आता हूँ जो उनके पास नहीं है, तथा वह सब कुछ जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये प्य अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि माम एव कौन्ते यजन्ति अवधिपूर्वकम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ऐसा गलत ढंग से करते हैं। अहि सर्वयज्ञना भोक्ता च प्रभु एव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनात् चैवन्ति ते। अनुवाद। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अथ जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते, वे नीचे गिर जाते हैं। यान्ति देवव्रत देवा पितृ यान्ति पितृव्रत भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद याजिनोपि मां। अनुवाद। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वे ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेंगे। और जो लोग मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ रहेंगे। पात्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तद अहम भक्त्युपहृतः अश्नामि प्रयतात्मनः। अनुवाद। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्तिपूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। यत् करोसि यद अश्नासि, यज् जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र,
तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पण करते हो या दान करते हो तथा जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे ही अर्पण करो। शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधनय है संन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। अनुवाद। इस प्रकार तुम कर्म के बंधन से तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। इस त्याग के सिद्धांत से मुझ में मन लगाकर तुम मुक्त हो जाओगे और मेरे पास आ जाओगे। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु कप्यहम्। अनुवाद। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, न ही किसी का पक्षपाती हूं। मैं सबके प्रति समान हूं। लेकिन जो कोई भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधु एव स मंतव्यः सम्यक व्यवहारसितो हि सः। अनुवाद। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत घृणित कार्य भी करता है तो भी यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो उसे संत माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने निश्चय पर ठीक से स्थित है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अनुवाद। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, यह स्पष्ट रूप से कह दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये पिस्युः पाप्योनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति परम गतिम्। अनुवाद। हे पृथापुत्र, जो लोग मेरी शरण लेते हैं वे चाहे निम्न कुल के हों, स्त्री, वैश्य तथा शूद्र, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। कि पुनर्ब्राह्मण, पुण्य भक्त, राजर्षय तथा अनित्यम असुखं लोकं इमाम प्राप्य भजस माम। अनुवाद। यह बात तो और भी अधिक सत्य है कि धर्मात्मा ब्राह्मण, भक्त और महात्मा राजा इस क्षणभंगुर दुर्खमय संसार में आकर मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करो। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मान मत्परायणः। अनुवाद। अपने मन को सदैव मेरा चिंतन करते रहो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। पूर्णतया मुझ में लीन होकर तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो श्रेणु में परमं वाचा यत्तेह प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकामया। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, फिर से सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं तुमसे आगे भी कहूंगा। जो मैंने पहले जो कहा है उससे भी अधिक उत्तम ज्ञान है। न मे विदुः सुरगण है प्रभाव न महर्षयः अह आदिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः। अनुवाद। न तो देवताओं की टोली और न ही महर्षिगण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का मूल हूँ। यो माम अजम अनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरण असम्मूढ़ समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अनुवाद। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि तथा संपूर्ण लोकों का परमेश्वर जानता है वही मनुष्यों में अमोहित होकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दमः शमः सुखं दुःखं भावो भावो भयं चाभयम् एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यश भवन्ति भव भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। अनुवाद। बुद्धि, ज्ञान, संशय और मोह से मुक्ति, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, मन संयम, सुखरुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सब जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। महर्षियः सप्त
पूर्वे चत्वारो मानवस्तथा मद्भव मनसा जाता है, येषा लोक इमह प्रजा है। अनुवाद। 7 महान ऋषि तथा उनसे पहले 4 अन्य महान ऋषि तथा मनु मानव जाति के पूर्वज मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, तथा विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सभी जीव उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। एतं विभूति योगञ्च मम यो वेत्ति तत्वत् सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अनुवाद। जो मनुष्य मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग शक्ति के विषय में पूर्णतः आश्वस्त है, वह अनन्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भव समन्विता है। अनुवाद। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूं, सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं, वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। मैच्चित्त मदगत प्राण बोध्यन्तः परस्पर कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। अनुवाद। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में ही निवास करते हैं, उनका जीवन पूर्णतः मेरी सेवा में समर्पित रहता है और वे सदैव एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने तथा मेरे विषय में वार्तालाप करने से महान संतोष तथा आनंद प्राप्त करते हैं। तेषा सतत युक्ताना भजताम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयन्ति ते। अनुवाद। जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मैं उन्हें वह समझ देता हूं जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सकते हैं। तेषाम इवानुकंपार्थम अज्ञानजम तम नाशमय आत्मभा स्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अनुवाद। उन पर विशेष दया करने के लिए मैं उनके हृदय में निवास करके ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से अज्ञानजन्य अंधकार का नाश करता हूं। अर्जुन उवाच। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवन पुरुषं शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम अहस्त्वाम ऋष्यः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आप भगवान हैं, परम धाम हैं, शुद्धतम हैं, परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष हैं, अजन्मे हैं, महानतम हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे सभी महान ऋषि आपके बारे में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं इसे मेरे सामने घोषित कर रहे हैं। सर्व एतद् ऋतं मन्ये या माम वत्सि केशव न हि ते भगवान व्यक्तिं विदुर देवा न दानवः। अनुवाद। हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है, मैं उसे पूरी तरह सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न ही राक्षस आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। स्वयं एवात्मनात्मान वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश देव देव जगत्ते। अनुवाद। हे परम पुरुष, सबके मूल, समस्त प्राणियों के स्वामी, देवताओं के ईश्वर, ब्रह्मांड के स्वामी, वास्तव में आप ही अपनी अंतरंग शक्ति से अपने आप को जानते हैं। वक्तुम अर्हस्य अशेषेण दिव्यह्य आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमामस्त्वं व्यप्य तिष्ठसि। अनुवाद। कृपया मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए, जिसके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। कथं विद्या अहम योगिनस्त्वं सदा परिचिन्तय केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवान माया। अनुवाद। हे कृष्ण, हे परम रहस्यवादी, मैं कैसे निरंतर आपका चिंतन करूं और कैसे आपको जानूं? हे भगवान, आपको किन किन रूपों में स्मरण किया जाना चाहिए? विस्तारेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन
भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम्। अनुवाद। हे जनार्दन, कृपया अपने ऐश्वर्य की रहस्यमय शक्ति का विस्तार से वर्णन करें। मैं आपके बारे में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना अधिक मैं सुनता हूँ उतना ही अधिक मैं आपके वचनों के अमृत का स्वाद लेना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच हन्ताते कथयिष्यामि दिव्यह्य आत्मविभूतये प्रधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्य अंतो विस्तारस्य में। अनुवाद। भगवान ने कहा, थे अर्जुन, मैं तुम्हें अपने भव्य स्वरूपों के बारे में बताऊंगा, किंतु केवल उन स्वरूपों के बारे में जो प्रमुख हैं, क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अह आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं समस्त प्राणियों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। आदित्यानाम अहम विष्णुर्ज्योतिषम रविर अशुमान मरीचिर मारुतम अस्मि नक्षत्रनाम अहम शशि। अनुवाद। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में तेजोमय सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदाना सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। अनुवाद। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा प्राणियों में प्राण शक्ति चेतना हूँ। रुद्रानाम शंकरश्चस्मि वित्तेशो यक्षरक्षासम वसुनाम पावकश चस्मि मेरुः शिखरिनाम अहम। अनुवाद। मैं समस्त रुद्रों में भगवान शिव हूँ, यक्षों और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। पुरोधसा च मुख्य मम विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनाना अहम स्कंद सरसाम अस्मि सागर। अनुवाद। हे अर्जुन, तू मुझे पुरोहितों में प्रधान बृहस्पति जान। मैं सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ और जलराशियों में समुद्र हूँ। महर्षिणाम भृगुर अह गिराम अस्मि एकम अक्षरं यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावरानाम हिमालयः। अनुवाद। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, स्पंदनों में दिव्य हूँ, यज्ञों में पवित्र नामों का कीर्तन जप हूँ तथा अचल वस्तुओं में हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद गंधर्वानाम चित्ररथ सिद्धाना कपिलो मुनि। अनुवाद। मैं समस्त वृक्षों में वट वृक्ष हूँ, देवताओं में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उचाय श्रवसम अश्वाना विद्धि मां अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नाराणाम च नाराधिपम। अनुवाद। घोड़ों में तुम मुझे उच्चैःश्रवा समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधानम अह वज्रम धेनुनाम अस्मि कामदुख प्रजानाश्च चस्मि कंदर्पः सर्पानाम अस्मि वासुकियः। अनुवाद। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतान उत्पन्न करने के कारणों में प्रेम का देवता कंदर्प हूँ तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनंतश्च चस्मि नागान वरुणो यत्सम अहम पितनाम अर्यमा चस्मि यमः संयमतम अहम। अनुवाद। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में मैं वरुण देवता हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ तथा विधि विधान करने वालों में मैं मृत्यु का देवता यम हूँ। प्रहलादश्च चस्मि दैत्याना कालः कलायतम अह मृगाणाम च मृगेन्द्रोह वैनातेयश्च पक्षिणा। अनुवाद। दैत्यों में मैं भक्त प्रहलाद हूँ, वश में करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवनः पावन अस्मि रामः शास्त्रभृतम अहम झाशानम मकारश चस्मि स्त्रोत्सम अस्मि जाह्नवी। अनुवाद। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ,
मछलियों में मैं शार्क हूँ और बहती नदियों में मैं गंगा हूँ। सर्गानाम अदिर अंतश्च च मध्यम चैवहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्याना वधः प्रवदातम अहम। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य हूँ। समस्त विद्याओं में मैं आत्मा का अध्यात्म शास्त्र हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वन्द्वः समयसिकस्य च अह इव क्षयः कालो धाताः विश्वतो मुखः। अनुवाद। मैं अक्षरों में अक्षर हूँ और यौगिक शब्दों में द्वयौगिक हूँ। मैं अक्षय काल भी हूँ और सृष्टिकर्ताओं में ब्रह्मा हूँ। मृत्युः सर्वहर्ष च उद्भव च भविष्यतम कीर्तिः श्रीवाक् च नारीणा स्मृति मेधा धृतः क्षमा। अनुवाद। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और जो कुछ अभी होने वाला है उसका मूल मैं ही हूँ। स्त्रियों में मैं यश, सौभाग्य, उत्तम वाणी, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धैर्य और धैर्य हूँ। बृहत् सम तथा समान गायत्री छंदसाम अहमासाना मार्गशीर्षोह ऋतुना कुसुमाकरः। अनुवाद। सामवेद के मंत्रों में मैं बृहत् साम हूँ, काव्यों में मैं गायत्री हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर हूँ तथा ऋतुओं में मैं पुष्पों से युक्त वसंत ऋतु हूँ। द्युतम चल्यतम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम जयोस्मि व्यवहार्योस्मि सत्वं सत्ववतम अहम। अनुवाद। मैं धोखेबाजों का जुआ भी हूँ और वैभवशाली लोगों का वैभव भी मैं हूँ। मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ और मैं बलवानों की शक्ति हूँ। वृष्णिनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनिनाम अप्ययः। व्यास कविनाम उशाना कवि। अनुवाद। वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, ऋषियों में मैं व्यास हूँ तथा महान विचारकों में मैं उष्णा हूँ। दंडो दमयतम अस्मि नीतिर अस्मि जिगीषातम मौनं चैवस्मि गुह्यनाम ज्ञान ज्ञानवतः अहम। अनुवाद। अधर्म को दबाने के सभी साधनों में मैं दंड हूँ और जो लोग विजय चाहते हैं उनके लिए मैं नैतिकता हूँ। गुप्त बातों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ। यच कपि सर्वभूताना बीजं तद अहम अर्जुन न तद अस्ति विना यत्स्या मया भूतं चराचरम। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं ही समस्त प्राणियों का बीज हूँ। कोई भी प्राणी, चाहे वह चर हो या अचर, मेरे बिना नहीं रह सकता। नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परंतप एषा तुद्देशत प्रोक्तो विभूतेर विस्तारो मया। अनुवाद। हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, मेरे दिव्य स्वरूपों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो कुछ तुमसे कहा है वह मेरे अनंत ऐश्वर्य का संकेत मात्र है। यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव वा तद एवावगच्छ त्वम मम तेजोंश संभवम। अनुवाद। यह जान लो कि सभी ऐश्वर्यशाली, सुंदर और महिमामय रचनाएं मेरे तेज की एक चिंगारी से ही उत्पन्न होती हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। अनुवाद। परंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ तथा उसे धारण करता हूँ।